डोनाल्ड ट्रंप को अक्सर अमेरिकी इतिहास में सबसे अप्रत्याशित राष्ट्रपति माना जाता है। बिना राजनीतिक अनुभव के एक रियल एस्टेट मोगुल और टीवी स्टार, फिर भी उनकी बाहरी छवि ने थके मतदाताओं को जीता। ट्रंप एक मजबूत और चतुर व्यक्ति की छवि पेश करते हैं जो काम करवाने वाला दिखता है, पर अगर हम उनके व्यावसायिक इतिहास को गहराई से देखें तो क्या वे सच में एक जानकार और जिम्मेदार नेता हैं? आज हम ट्रंप के व्यावसायिक तरीकों, मीडिया के इस्तेमाल और उनकी सार्वजनिक छवि की सच्चाई पर नजर डालेंगे। पहले हम देखेंगे कैसे ट्रंप ने खुद को आधुनिक मिडास के रूप में पेश किया, जो मीडिया के जरिए कुछ भी सोना बना सकता है। वे पत्रकारों पर दबाव समझते हैं और उन्हें ऐसी कहानियां देते हैं जो अक्सर सच्चाई को उनके पक्ष में मोड़ देती हैं। यह रणनीति 1970 के दशक की है, जब उन्होंने एक मुकदमे का निपटारा किया जिसमें उन्हें अपनी इमारतों में गैर श्वेत किराएदारों को स्वीकार करना था। मीडिया को संभालने के लिए उन्होंने इसे मामूली जीत बताया, यह कहते हुए कि उन्हें कोई दोष नहीं मानना पड़ा। लेकिन ट्रंप की मीडिया चालें सिर्फ प्रेस विज्ञप्तियों तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने अपने बारे में अच्छी खबरें फैलाने के लिए अपनी ही कंपनी में एक काल्पनिक अधिकारी का रूप भी धारण किया। एक बार उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को जॉन बैरन बनकर फोन किया, जो ट्रंप कंपनी का फर्जी वीपी था, ताकि वे खुद का बचाव कर सकें। जैसे जैसे ट्रंप मशहूर हुए, वे ज्यादा मुकदमेबाज हो गए। हर उस पत्रकार या प्रकाशक पर मुकदमा करने की धमकी देने लगे जो उनकी छवि पर सवाल उठाता। ये कानूनी धमकियां भले ही कामयाब न हों, अक्सर विरोधियों को डराकर और आलोचनात्मक खबरों को रोककर अपना काम कर जाती हैं। ट्रंप के सार्वजनिक व्यक्तित्व में बौद्धिक श्रेष्ठता का दिखावा भी शामिल है। हालांकि कुछ ऐसे पल भी होते हैं जब यह दिखावा टूट जाता है। उदाहरण के लिए, कैसीनो जुए पर चर्चा के दौरान ट्रंप खेल के बनावटी नियमों के एक मजाक में फंस गए। 2015 के रिपब्लिकन बहस में परमाणु त्रिकोण पर उनकी अज्ञानता उजागर हुई, जिससे वे विषय से भटक गए। लेकिन शायद सबसे ठोस सबूत है ट्रंप का अपने नेटवर्क पर मुकदमे में तथ्यों के प्रति रवैया। उन्होंने कहा कि उनकी संपत्ति का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वे अर्थव्यवस्था के बारे में कैसा महसूस करते हैं। ट्रंप के लिए तथ्य वस्तुनिष्ठ सच्चाई नहीं है, वे उनके मूड पर निर्भर करते हैं। ट्रंप की व्यावसायिक नैतिकता भी संदेहास्पद है। ट्रंप टॉवर बनाते समय उन्होंने अवैध पोलिश मजदूरों को कम वेतन पर बिना सुरक्षा उपकरण के काम पर लगाया। इन मजदूरों को मुआवजा पाने के लिए सालों तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। ट्रंप यूनिवर्सिटी एक और धोखाधड़ी थी, जिसने छात्रों को पुरानी सामग्री और अयोग्य शिक्षकों से गुमराह किया। न्यूयॉर्क अधिकारियों के आदेश के बावजूद ट्रंप ने 5 साल तक यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल जारी रखा। फिर रॉय कोहन जैसे माफिया से जुड़े वकील और जोसेफ वेसलबैक जैसे दोषी ड्रग तस्कर से उनका संबंध है। ट्रंप ने अदालत में जोसेफ के लिए रियायत की मांग तक की। यह कदम गंभीर नैतिक सवाल खड़े करता है। परोपकारी की छवि के बावजूद ट्रंप का दान रिकॉर्ड टूटे वादों से भरा है। 1987 में उन्होंने बेघर और बीमार लोगों की मदद के लिए लाखों का वादा किया, लेकिन इन दानों के होने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले। 2016 में सैनिकों के लिए $6 मिलियन जुटाने का वादा मीडिया के दबाव पर ही पूरा हुआ। अंत में ट्रंप का बदला लेने का रुझान अच्छी तरह से जाना जाता है। वे अपने दुश्मनों, चाहे पूर्व कर्मचारी हों या परिवार, के खिलाफ बेरहमी से बदला लेते हैं। तो असली डोनाल्ड ट्रंप कौन है? दशकों तक जनता की नजरों में रहे इस व्यक्ति के भीतर एक ऐसा इंसान छिपा है जो मीडिया में दिखाए गए रूप से बिल्कुल अलग है। हजारों कानूनी मामलों से पता चलता है कि वे एक छोटे दिमाग वाले, अनैतिक और बदला लेने वाले व्यक्ति हैं, जो पैसे बचाने और हिसाब चुकाने के लिए कानून तोड़ने और दूसरों की भलाई को खतरे में डालने को तैयार हैं। बने रहिए, क्योंकि हम इस जटिल और विवादास्पद व्यक्तित्व की परतें उतारते रहेंगे, जिससे दिखावे के पीछे छिपा असली इंसान सामने आएगा। यह सब डेविड जॉनस्टन की किताब द मेकिंग ऑफ डोनाल्ड ट्रंप का सारांश था। जॉनस्टन, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।